हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जनरल आर डायर की गोलियों की वजह से वहाँ जलियांवाला बाग में काफ़ी लोग मारे गए थे। तो इस तरीके हम यहाँ पे देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे हुआ था, तो इस पे कोई भी अंग्रेज़ों ने कोई जांच वगैरह समिति गठित नहीं की थी तब, क्योंकि तब जैसे एक जांच समिति गठित, जैसे कांग्रेस ने एक अनाधिकारिक तौर पर एक जांच समिति गठित की, जिसके दबाव में ब्रिटिश ने एक जांच समिति गठित की। जैसे हंटर की अध्यक्षता में ये जांच समिति गठित हुई थी और इसमें 4 ब्रिटिश सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे। इसने बताया कि हाँ, जैसे इसमें शहीद होने वालों में 379 जो लोग थे वो मारे गए थे और 2000 जो लोग थे वो घायल हुए थे, जबकि अनऑफिशियली जो डाटा थे अनाधिकृत तौर पे उनमें माना गया था कि 1000 के आसपास में लोग मारे गए हैं और 2000 के आसपास में लोग शहीद हुए हैं। तो इस तरीके से भी जो ब्रिटिश थे वो डाटा को मतलब सही तरीके से लोगों के सामने नहीं रख रहे थे, क्योंकि अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं विद्रोह भड़क जाएगा और उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये भी एक था। दूसरा एक फैक्ट ये भी है कि जो जलियांवाला बाग जैसे यहाँ पे जो सभा हो रही थी, तो उसको संबोधित करने के लिए जो महात्मा गांधी थे वो भी आ रहे थे 1900 जो वो दिल्ली में थे, तो किसी कारणवश ट्रेन वगैरह उनकी छूट गई थी, तो उसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए। तो अगर वो भी आ जाते तो कहीं ना कहीं वो भी जनरल डायर था उसकी गोली का शिकार हो जाते और शहीद हो जाते, और जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था वो किसी और ही धारा पे चल रहा होता। तो ये भी हम देखते हैं कि ये भी गांधी जी बच गए थे। और दूसरा जो गांधी जी थे उन्होंने जो उनको 1915 में एक बोर युद्ध में केसरे हिंद की जो उपाधि दी गई थी, ब्रिटिश जो सैनिक थे उसमें भाग ले रहे थे, उनकी मेडिकली सेवा करने की वजह से उन्होंने 1920 में इसी हत्याकांड जो 1920 में उपाधि लौटा दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध प्रदर्शन के स्वरूप में। और हम एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी देखते हैं कि जलियांवाला जो बाग हुआ हत्याकांड हुआ था, तो इसका जैसे भारतीयों में बदला लेने की एक तीव्र भावना थी। तो इसके बाद इसका बदला जैसे उधम सिंह नाम के एक गद्दार पार्टी के क्रांतिकारी थे, उन्होंने जैसे लंदन में जाके पंजाब के जो उस समय के डिप्टी जलियांवाला बाग हत्याकांड था उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ओ डायर, उनकी लंदन में हत्या करके इस जो हत्याकांड हुआ इसका बदला लिया। बाद में वही लंदन में जो उधम सिंह थे उनको 1940 में फांसी दे दी गई थी। और बाद में हम इस जलियांवाला बाग हत्याकांड पे कई जैसे स्वतंत्रता संग्राम पे जो उपलब्धियों वगैरह उनमें देखते हैं तो पाते हैं कि ये हत्याकांड के बाद से जैसे ब्रिटिश को ये लग गया था कि हम भारत में नहीं रह सकते, उनके जो ताबूत में ये आखिरी किल भी बोल सकते हैं कि हाँ आपको मतलब उनको कहीं ना कहीं लग गया था इसके बाद में हमारा जो भारत में शासन है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटिश को ये भी लगने लग, जैसे ब्रिटिश कहीं पे भी भारत के और प्रांत में अगर वो कोई भी इसी तरीके का जो हत्याकांड होता तो भारतीय से जलियांवाला हत्याकांड से इसकी कंपैरिजन करते, उसकी उपमा देते, उसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते। जैसे राजस्थान के अलवर जिले में नीमूचना नामक स्थान पे एक हत्याकांड हुआ था, तो गांधी जी ने उसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला था। तो इस तरीके से ये अन्य जगह पर होने वाले इसी तरीके के हत्याकांडों का एक प्रतीक बन गया था, जिससे मतलब ब्रिटिश सरकार पे बहुत ही दबाव बढ़ने लग गया था और वो अपमानित होने लग गए थे इस चीज़ के लिए। और हम सबसे इम्पोर्टेंट वर्तमान में भी ये देखते हैं कि जो ये हत्याकांड जैसे हुआ है, तो 2013 में ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरन वो भारत आए थे, तो उन्होंने जो जलियांवाला बाग था वहाँ पे जाके शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। बट उन्होंने वहाँ पे इस हत्याकांड के मतलब विरोध मतलब जैसे कुछ भी इस पे
मतलब खेद व्यक्त नहीं किया था, जबकि भारतीय चाहते थे कि वो खेद व्यक्त करें। जबकि इसका मेन कारण ये था कि खेद न व्यक्त करने का, कि ब्रिटिश ने कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में जैसे राज किया है, तो राज करने के क्रम में उन्होंने इस तरीके की काफ़ी हत्याकांड वगैरह